सुषमा यादव जी मौजूद हैं और राम अवतार यादव जी मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जी न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। और मैं समझ सकती हूँ कि बतौर माता पिता ये आपके लिए जीवन का सबसे मुश्किल पल होगा, मुश्किल दौर होगा। लेकिन मेरा सीधा सा सवाल, पहले मैं राम अवतार जी आपके साथ शुरुआत करूंगी। क्या ग्लैमर की भेंट चढ़ गया आपका बेटा? क्या लग रहा है, क्या आपका क्या पक्ष है एल्विश को लेकर? देखो जी, राम अवतार, हाँ, ग्लैमर का अर्थ बताएंगे आप? ग्लैमर मतलब जो चमक धमक यूट्यूब पर जिसे कहते हैं स्वैग, आजकल के बच्चे एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखाई दे रही हैं, बच्चे गाने गा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उससे उनके फॉलोवर बढ़ रहे हैं। तो एक चमक धमक की जो नकली जिंदगी जो बच्चों ने अपने इर्द गिर्द, युवा पीढ़ी ने अपने इर्द गिर्द पैदा कर ली है, उसकी मैं बात कर रही हूँ। क्या उसकी भेंट चढ़ गया एल्विश? मेरी समझ में आपका क्वेश्चन नहीं है मैडम। चलिए मैं सुषमा जी आपसे जानना चाहती हूँ। क्या जानना चाहते हो कि उसकी भेंट? मैं ये जानना चाहती हूँ राम अवतार जी कि जो आरोप आपके बेटे के ऊपर, एल्विश के ऊपर जो आरोप लगा है, क्या मैं चाहती हूँ कि आप उधर देखें ताकि आपको दर्शक देख सकें और सुन सकें। मेरा एक सवाल ये है कि एल्विश के ऊपर आरोप लगा है कि वो एनडीपीएस के तहत, यानी जो सांप का जहर है, उसको सप्लाई करता था। ऐसा आरोप पुलिस लगा रही है। मैं आपका पक्ष जानना चाहती हूँ क्योंकि आप एल्विश के पिता हैं। आपका क्या कहना है इसको लेकर? बिल्कुल निराधार है शोभना जी। शोभना ही नाम है ना आपका जी? जी बिल्कुल। बिल्कुल, ये मतलब कोसों दूर है ये चीज़ें। चाहे एक बार पूछो, 1000 बार, लाख बार, ये चीज़ें कहीं कहीं तक कोई भी तथ्यहीन है सारी चीज़ें। कौन क्या कह रहा है अब कोर्ट में है, पूरा में वो है, न्यायपालिका में, अपनी भारतीय न्यायपालिका के सम्मान में है। वो जज साहब देखेंगे जो भी है। अब क्या कह रहा है कोई, हम क्या कह रहे हैं, इसीलिए हम आपके पास आए हैं कि भाई जो न्यूज़ में तरह तरह की बातें चल रही है कि हमारे बेटे के खिलाफ इस तरह की बातें, मीडिया ही अगर ऐसे करने लग गया तो हमारे पास क्या चारा रहेगा। जिसका एक बेटा, और वो भी गलत आरोप में बंद कर दिया जिसको, इससे ज़्यादा और हमारे साथ क्या होगा, जो अपराध किया ही नहीं हमारे बच्चे ने। क्या एल्विश से आपकी मुलाकात हुई है जब से पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है? एल्विश का क्या कहना है? क्योंकि पुलिस कह रही है कि एल्विश ने अपने गुनाह को कबूल कर लिया है, स्वीकार कर लिया है। मैं कुछ नहीं कहूँगा इस बारे में कि पुलिस क्या कह रही, ना मैंने देखा है जी। लेकिन मेरा बेटा से कोई इस तरह की कोई बात नहीं हुई है कि भाई वो तो आपके सामने आ जाएगा जब कोर्ट में आएगा। एल्विश ने पुलिस के सामने कबूल नहीं किया है? मेरे से जो बताई है, उसने 2 मिनट के लिए मिला था। मैं कल जी, भीगे पिता मेरे को मिलने का हक भी है, उसके कपड़े लत्ते, कपड़े वगैरह पहुँचाने के लिए गया था मैं। तो तब पूछा था मैंने, बेटा कहीं, क्योंकि मेरे से दूर था, कुछ पूछा है आपने, कुछ बताया क्या? कुछ बोले, मेरे से कोई बात ही नहीं हुई। सीधा मेरा मेडिकल हुआ और मैं सीधा यहाँ पे आ गया। बस इससे ज़्यादा, क्यों ज़्यादा मिलने भी नहीं देते, टाइम नहीं होता। बेटा अपना मन लगाना यहाँ पे, और देखते हैं, हम अपना बेस्ट करेंगे जो एक पिता कर सकता है। ठीक है। सुषमा जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। जब भी बेटा जो होता है, बेटियां हमेशा माँ के नज़दीक होती हैं, हालांकि बच्चे तो चाहे बेटा हो बेटी माँ के नज़दीक होते ही हैं। लेकिन जब एल्विश, जैसे कहा जाए कि सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहा था और उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा थी, आपसे बात करता होगा, आरोप ये भी लग रहा है एल्विश के ऊपर। मैं सीधे सीधे जवाब चाहती हूँ कि लग्जरी गाड़ियाँ, क्या यूट्यूब से इतनी इनकम हो जाती थी कि वो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीद पाए? उसको लेकर आपका क्या जवाब है? क्योंकि माँ ज़रूर पूछती है कि पैसा कहाँ से आ रहा है, तुम इतना खर्च कैसे कर रहे हो, ये तुमने पहना है तो क्या ये नया लिया? ये माँ के सवाल होते हैं। मैं खुद एक बेटे की माँ हूँ, इसलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ। मैम, रही लग्जरी गाड़ियों की, एक फॉर्च्यूनर है, एक और है जो वो भी सेकंड हैंड ली है। अच्छा। और ये लगा लो इसके पास तो कुछ भी नहीं है। जो यूट्यूब पे बच्चे हैं उनके पास इससे लग्जरी गाड़ियाँ और कई गाड़ियाँ हैं। अब आप उनसे भी पूछो कि पैसा कहाँ से आ रहा है, खुद ही पता चल जाएगा। तो ठीक है। तो आपने कभी बतौर माँ क्या एल्विश से पूछा कि ये तुमने जो गाड़ी सेकंड हैंड खरीदी है, या तुम यूट्यूब से कितना कमा लेते हो, या तुम रात में कहीं जा रहे हो तो तुम कौन सी पार्टी में जा रहे हो, तुम किन लड़कों के साथ उठ बैठ रहे हो? ये जब माता पिता के बड़े जैसे कहते हैं बच्चे को पालने में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, क्या बतौर माँ कभी आपने एल्विश से पूछा? हाँ जी, उसकी लाइफ स्टाइल ये लगा लो, वो डेली की ब्लॉगिंग करता है। जो वो डेली करता है वही सब मेरे साथ नहीं, सबके साथ, मतलब कि सबको पता होता है ब्लॉगिंग में कि ये कहाँ गया है, क्या कर रहा है। और मुझे और अपने पापा को वो ये लगा लो कि हर पल की वीडियो कॉल करके जहाँ पे भी जाता आता है वो हर चीज़ की खबर हमें होती है। आपको होती है? अच्छा, जिस दिन रेव पार्टी में इस तरीके की रेड हुई पुलिस की, कुछ लड़के वहाँ से गिरफ्तार हुए, उन्होंने एल्विश का नाम लिया, राम अवतार जी उसको लेकर क्या आप कहना चाहेंगे यहाँ पर? देखो जी, पहली क्यों लिया उन्होंने एल्विश का ही नाम? नहीं, मुझे नहीं पता कि इसका नाम लिया है, क्या लिया है। कि मुझे जितना जानकारी कि ऑडियो में कुछ कोई कह रहा है
कि भाई आप एल्विस को जानते हो, वो PFM वाला है या कौन है, मैं आज तक मैंने ना जानने की कोशिश की। और इस तरह कह के और बस फिर इसका सस्पेक्टेड उसमें नाम डाल दिया, बतावें कि भाई उसके लिए काम करता है, हाँ उसके लिए काम करता हूँ, जैसी जानकारी मुझे है। और इसको वो बना दिया छठा, वो कौन है वे, शुक्र है भगवान के कि उस दौरान ये बॉम्बे में था, अपना काम के लिए गया हुआ था। हमें क्या लेना सपेरों से, क्या मेरे लड़के को लेना, सपेरा कौन है, कहाँ क्या, मुझे ये भी नहीं पता कि रेव पार्टी होती क्या असली पूछो तो, कि भाई वहाँ पे पार्टी हो भी रही थी। हमने तो ये सुना था कि भाई वहाँ पे तो कोई बर्थडे की पार्टी हो रही थी, शायद आपको पता होगा, ज़्यादा नोएडा में रहती है आप, कि वेंकट हॉल वाले ने कहा था यहाँ तो कोई इस तरह की पार्टी ही नहीं हुई। बाकी अब जो उन्हीं चीज़ों को ले आए हैं कि जो न्यूज़ चल रही है कि भाई इस तरह की खबरें सही नहीं है, और हमारे लिए तो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हम ऐसी बिलोंग नहीं करते फैमिली से, ना हमारे बच्चे और ना हम, कि जहाँ ऐसी चीज़ें सोची भी जा सकती हो। और इसी चक्कर में हम रह गए कि भाई बेटे ने कुछ किया ही नहीं, और वो भी कह रहे पापा जी कुछ नहीं किया, तभी तो हम चले गए सीधा अपना वो देने के लिए। हमें थोड़ी पता था कि क्या आगे क्या सीन है, भाई क्या करना है। बाकी चलो भाई निपटा देते हैं, वो कह रहे भाई लिखवाने हैं कुछ, आ जाओ। चलिए राम अवतार जी, सुषमा जी, और क्योंकि आप माता पिता हैं और मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ, लेकिन जिस तरीके के वीडियोस एल्विश के सामने आए हैं, चाहे वो टोल वाले के साथ मारपीट का मामला हो, चाहे वो एक साथ का यूट्यूबर मैक्स टर्न था उसके साथ मारपीट का मामला हो, तो कहीं ना कहीं सवाल ज़रूर खड़े होते हैं। और मुझे लगता है कि जब वो वीडियोज़ आपके सामने आए होंगे तो बतौर माता पिता आपने भी सवाल पूछा होगा। ये दोनों मेरा सवाल राम अवतार जी पहले आपसे और फिर सुषमा जी आपसे, पहले आप जवाब दीजिए। मैंने पूछा है और उसको कहा है कि भाई क्या हुआ, उसने बताया कि हम दोस्त हैं और दोस्तों में थोड़ा बहुत हो गया। और मैं कहा बेटा ये चीज़ें ठीक नहीं है, अगर ऐसा हुआ है तो बोला नहीं सॉर्ट आउट है सब। और क्योंकि मैंने कहता हूँ कि भाई ऐसी चीज़ें मतलब अगर ऐसा हुआ है तो, क्योंकि मैं ये बहुत कम ही वीडियो वगैरह देखता हूँ। मैं एक टीचर हूँ गवर्नमेंट, और मैं अपने उस काम में जो है व्यस्त हूँ। 30 साल हो गए मैं अपने बच्चों के प्रति जो पढ़ाई है उसके प्रति अपना, मेरा कर्म क्षेत्र है वो, तो ज़्यादा वो मैं नहीं देखता हूँ। लेकिन जानकारी होती है कि इनकी मम्मी बता देती आती आज ऐसा हुआ थोड़ा बहुत, तो उस पर जो भी एक पिता राय देता है, जहाँ माँ बाप राय देते हैं। आप देख भी सकते हैं टीवी पे भी इस समय ये वीडियो चल रहा है जी। और ये इसी को लेकर मेरा सवाल है सुषमा जी आपसे। ये सवाल ये आप भी जानती हैं, और मैं इसके लिए किसी भी माता पिता को जिम्मेदार नहीं ठहराती हूँ। ये जरूर आरोप लगता है माता पिता के ऊपर कि कैसी परवरिश दी है या क्या किया है, लेकिन जब इस तरह के वीडियो आते हैं तो कहीं ना कहीं क्या आपने कभी सवाल खड़ा किया कि एल्विश ये किस तरीके का व्यवहार है, या तुम इस तरीके की गुंडागर्दी कैसे कर रहे हो, तुम किसी को मार कैसे सकते हो? ये क्या कभी बात हुई आपके और एल्विश के बीच? जैसे टोल वगैरह के तो कोई नॉलेज में है नहीं जी, ना ये चीज़ हुई है टोल के पास तो कोई भी। ठीक है। दूसरी बात, हाँ ये वीडियो मेरे सामने आई थी तो मैंने उससे पूछा, उसने सॉरी भी फील किया। अगले दिन उन्हें बात भी मतलब कि आपस में बातचीत करके हैंडल भी कर लिया इस चीज़ को। अब ये भी नहीं है कि एल्विश एकदम ही जाके उसको मारने पीटने लग गया। कौन ऐसा कोई बेवकूफ़ नहीं है कि जाएगा और ऐसे करके आ जाएगा, कुछ ना कुछ तो रीज़न होते हैं देखो। पर चलो वे रीज़न एक तरफ है और ये चीज़ भी गलत है। मैंने उनको समझाया, उसने सॉरी फील किया और अगले दिन उसको उस लड़के से भी सॉरी, मतलब आपस में फिर एक हो गए। फिर बिल्कुल ठीक है। माँ बाप होने के नाते गलत शिक्षा कोई भी नहीं देता अपने बच्चे। ठीक है राम अवतार जी, अब मैं आपने क्योंकि कहा कि आपका बेटा एकदम निर्दोष है और बड़ी अच्छी तरह अपनी बात रख रहे हैं। एक आपका खुद आप भी थे उस वीडियो में, जयपुर में किसी रेस्टोरेंट के बाहर निकला, एल्विश ने किसी को थप्पड़ लगा दिया, उसके बाद उसने कहा, उस पर आपने भी कहा कि तुम ऐसे काम क्यों करते हो, ऐसे को ले तो तुम्हारा बाप बैठा हुआ है, इस तरह का कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ था। मैंने ये कहा था बेटा ऐसा किसी से कुछ हो जाए, जब मान लो तेरे को गाली बक रहा है तो मेरे को बता दिया करो, मेरे से बात करा दिया करो, हम उसको अपने हिसाब से नहीं कहते, गाली नहीं देते। क्योंकि मैं तो एक टीचर हूँ, दूसरे बच्चे को भी ये समझाऊंगा बेटा ऐसा नहीं कहते, किसी जब आपको कहा ही नहीं है किसी ने कुछ तो आप भी मत किया करो। मेरा मतलब ये है कि भाई ये चीज़ें आप मेरे पे छोड़ दो। लड़ाई झगड़ा का मतलब कोई अगर आपको टीज कर रहा है तो मैं भी बात कर सकता हूँ उन बच्चों से, क्या पता मैं अपनी काउंसलिंग के द्वारा उनको समझा पाऊँ, उनको भी अच्छी शिक्षा दे पाऊँ। लेकिन आरोप ये भी लग रहा है कि माता पिता का सपोर्ट था एल्विश को, एल्विश कुछ भी करता था किसी भी तरीके का, चाहे वो उसका मार पीटने का वीडियो हो, चाहे वो लड़कियों के ऊपर जो फप्तियां कसने का वीडियो हो, माता पिता का उसको एकदम ब्लाइंड सपोर्ट था। और ये आपके आस पड़ोस के लोग भी कहते हैं और ये सारे लोगों का इस तरीके का कहना है। इस पर आपका क्या जवाब है? सपोर्ट किस तरह का जी? सपोर्ट यही कि मतलब वो कुछ भी गलत करे, आपने कभी उसको गलत को गलत माना नहीं, आपने हमेशा उसके साथ खड़े हुए रहे। नहीं मैम, आप भी एक माँ है, आप समझ सकती है कि इन चीज़ों के ऊपर कोई भी माँ बाप सपोर्ट करेगा अपने बच्चे को? कभी नहीं करेगा। अच्छा, महिलाओं को लेकर जिस तरह की कुछ ऐसे वीडियोस हैं, मैं आपका पक्ष सुनने के लिए आज यहाँ पर बैठी हूँ और इसीलिए मैं ये सारे सवाल आपसे पूछ रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि लड़कियों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, फप्तियों को लेकर भी उसकी कई वीडियो वायरल हैं जो बहुत ही मतलब अगर मैं बतौर महिला कहूँ तो बहुत ही खराब हैं, बहुत अच्छे नहीं हैं। तो क्या इस तरह के वीडियोज़ देख के कभी आपने उसको टोका, कभी डांटा, कभी हाथ उठाए कि तुम मतलब इस तरह से महिलाओं का अपमान कैसे कर सकते हो?
ऐसे महिला उसको ना हंसी मजाक करने की आदत है। बस मेन चीज़ ये है कि वो हंसमुख लड़का है, उसको मतलब हंसी मजाक है, मान लो कुछ भी गलत लगता है मुझे, मान लो कोई भी चीज़, मैं उसको ज़रूर धमकाती हूँ। आपने उसको हमेशा डांटा है? हाँ, मान लो कोई ऐसी चीज़ मुझे आ जाए कि मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं उसको टोकती हूँ। अब आगे आप राम अवतार जी क्या करने वाले हैं? बेटा आपका पुलिस की गिरफ्तारी में है, पुलिस का ऐसा कहना है कि वो एनडीपीएस एक्ट में, क्योंकि जहर का ये मामला है, नशे का ये पूरा मामला है, तो इसमें तो अच्छी तरह से अब वो फंसा ही हुआ है, तो अब आगे आप क्या सोचते हो, क्या करेंगे? न्यायपालिका में जाएंगे जी, और यही तरीका है और क्या है। मुझे विश्वास है जी। और अगर ऐसा कुछ हो सकता है कि भाई पुलिस प्रशासन से भी गुहार लगाएंगे, अगर मतलब मुझे तो पता नहीं कि अब उनके हाथ में कितनी चीज़ें हैं क्या नहीं है, कि अपनी बात समझाने की कोशिश करेंगे, मिलने की कोशिश करेंगे उनसे भी, तो उन पे भी हमें तो पूरा वो, और हम इसी चीज़ सोच के बैठे कि भाई, क्योंकि इस मामले में कहीं दूर दूर तक भी जो कितनी बार पूछो चाहे वही वाली बात है कि भाई अनुमान तो नहीं है कि हम अपना सीना फाड़ के दिखा दें कि हमारा बच्चा बेकसूर, लेकिन एक इस चीज़ का तो मैं मानूंगा ही नहीं कहीं भी कि भाई ये चीज़ हो सकती है, जहर, कोबरा, ये वो एक वीडियो क्लिप उठाई है, वो उन्होंने बताया है, आपको सारा पता है कि भाई किसकी पार्टी से उठाया था, वो गाना उसका है, उसमें चला गया वहाँ, उसने भी किया है अपने, सभी बच्चे थे लेकिन इसका नाम था तो इसको कर लिया हाईलाइट। आपने कभी अपने बेटे से पूछा कि वो महीने का कितना कमा लेता है? ऐसा है जी, अब यूट्यूब का तो ये है कि ऐड वगैरह मिल रही है या पता नहीं कैसे पैसे आते हैं, मुझे तो इस बारे में जानकारी नहीं है, कि कॉमर्स से पढ़ा हुआ है, और अपने हुडीज वगैरह भी क्या होती है सर्दियों में वो भी काम करता है, सिस्टम क्लोथिंग के कई काम करता है अपना वो। अब पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि भाई पढ़ा लिखा लड़का है, कॉमर्स है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, तो उससे कहाँ वह क्या करना है, ज़्यादा वो नहीं बाकी। लेकिन बतौर माता पिता, और मैं बार बार ये इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं खुद मेरे पास मेरे अपने बच्चे हैं, और मैं इसीलिए बार बार इस सवाल पे जोर डाल रही हूँ। सवाल मेरा ये है कि जब अचानक बच्चे के पास बहुत पैसा आ जाता है, बिल्कुल बहुत पॉपुलैरिटी है, बिग बॉस में खिताब जीता, उसके बाद पॉपुलैरिटी खुद मुख्यमंत्री ने बुलाकर उसको इनाम दिया या सर्टिफिकेट दिया, यहाँ अभी कुछ दिन पहले भी दिल्ली में भी उसको एक्नॉलेज किया गया, लेकिन माता पिता ये तो पूछते कि बेटा तुम्हारे पास अचानक इतना पैसा कैसे आ गया, इस वीडियो को बनाने के तुम्हें कितने पैसे मिलते हैं, और अगर जितने भी पैसे मिलते हैं क्या इतना पैसा मिलता है कि तुम ये गाड़ी खरीद लेते हो, ऐसे कपड़े खरीद लेते हो? मैं कोई मतलब ये एक माँ बाप का ऐसा सवाल होता है, इसलिए मैं ये आपसे गाड़ी एक तो फॉर्च्यूनर है, ठीक है, वो किस्तों पे है, किस्तों पर है, ठीक है जी। एक अब दोस्तों की आपकी गाड़ी है, वो नई वीडियो में लेनी है, नई गाड़ियाँ, इस तरह की गाड़ियाँ भी हायर कर लेता है कि भाई चलो। अब बच्चे क्या समझ रहे हैं, यूट्यूबर्स के बच्चे जो फॉलोअर्स के कि वो उसी गाड़ियाँ हैं, उसका मकान 50 करोड़ का है, और मेरा मकान लोन पे चल रहा है, मेरा उसमें ज़मीन के बदले में लिया हुआ प्लॉट है मेरा, जिसमें मैं मकान बना रहा हूँ, ऑस्टेज कोटा होता है, सॉरी वो जो कोलैबोरेशन होता है, ज़मीन के पैसे ना लेकर ज़मीन के बदले में प्लॉट, एक पॉलिसी है प्राइवेट कंपनियों की, तो उसको भी लोग मतलब, या वो भी कई बार मजाक में कह देता है मेरा घर ये है, अरे प्लॉट खरीदना कितना महाभारत है, वो तो पता लग जाएगा, गुड़गांव में प्लॉट खरीद के देखो या दिल्ली जैसे शहर में, कहाँ से आएगा इतना पैसा। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये कई चीज़ें दिखाने हवा मतलब उसके लिए होती है कि भाई मतलब अपने वीडियो में आपको ये लग रहा है कि उसको वो किसी साजिश का शिकार हो रहा है, और ये लोग उसके के बारे में फैला रहे हैं कि साहब उसके पास गाड़ियां हैं लग्जरी, उसके पास ढेरों घर है, ढेरों फ्लैट्स है। इस पर आपका ये जवाब है कि गाड़ियां लोन पर है और उसके पास कोई किराए का एक फ्लैट है जी, किराए पे ले रखा है, जिसमें अपना स्टूडियो बनाया हो, उसका किराया देता है, बाकायदा सब कुछ ऑनलाइन है, और मैं मकान बना रहा हूँ, वो मेरा सब कुछ उस पे है। ये चीज़ें तो बहुत बाद की बातें हैं, लेकिन जो फिलहाल ये वो लगा रहे हैं कि भाई ये गाड़ियाँ हैं, ये वो है, तो उस चीज़ को देखे कि गाड़ियाँ वो मतलब पुरानी गाड़ी है जो दूसरी गाड़ी है, वो तो सेकंड हैंड, हमें तो अब बताने में कोई संकोच भी नहीं है कि वो लोगों के लिए नहीं होगी वो के लिए, लेकिन वो सेकंड हैंड गाड़ी भी काम होता है, सेकंड हैंड गाड़ियों का भी वो अपनी वीडियो में परचेज के लिए तो मतलब दिखाने के लिए 1-2 महीने के लिए करता है, जो भी उनका किराया देता है मुझे नहीं पता, या फिर वापस दूसरी, क्योंकि नई चीज़ें चाहिए, शायद वो ये सोचता है कि पब्लिक को नई चीज़ें चाहिए, क्योंकि बार बार एक चीज़ मतलब वीडियो बनाने के लिए वो ये गाड़ियों को किराए पर लेता है, उनके साथ ये वीडियो शूट करता है और फिर उन वीडियोस को पोस्ट करता है और उसके बाद इन गाड़ियों को वापस कर देता है। ये एल्विश के माता पिता का कहना है, इस आरोप का जवाब। किसी की भी है, उसमें भी नई गाड़ी, कई कह देते हैं भाई मेरे पास नई गाड़ी आई, इसको दिखवा लेना। अब बच्चे क्या समझ रहे हैं और क्या सोच रहा है, मैं अब शाहरुख खान जी मान ले कोई यूज कर रहे हैं, मैं सोचूं उसी की है, क्या पता एक्चुअल में क्या है, ये तो नहीं पता ना। हाँ, मतलब ये भी है कि ऐड करने के लिए, प्रमोट करने के लिए भी एल्विश जो है वो इस तरह की गाड़ियां लोग उसको ऑफर करते थे और वो प्रमोट करता था। सुषमा जी, पुलिस अधिकारी जो भी आरोप लगा रहे, क्या किसी सीनियर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से आपकी बात हुई है, चर्चा हुई है, ये राम अवतार जी आपसे भी, क्योंकि बहुत संगीन आरोप आपके ऊपर लगाया गया, आपके बेटे के ऊपर, ये कि वो सांपों के जहर की सप्लाई करता था। आपने नोटिस में डाल ली है, अब हम मिलेंगे जरूर,
क्योंकि हमें तो अब तक तो ये था लड़का, मगर भाई कुछ किसी ने कहा पापा जी मैंने कुछ किया ही नहीं है, तो मैं वो एक बात है कि जब कुछ किया नहीं तो डरना किस लिए, वो तो इस चीज़ में विश्वास रखता है। हमें नहीं, पर वास्तव में मुझे भी ये था कि कुछ है ही नहीं, तो फिर शायद अपने आप ही वो हो जाएगा कि भाई, क्योंकि छठा नाम डाला हुआ उसका सस्पेक्टेड है, ये था दिमाग में। लेकिन अब पता लगा तो अब मिलेंगे, अगर संभव है तो कोशिश करेंगे हम। पुलिस के अधिकारी भी सुनेंगे, ऐसे क्यों नहीं, वो भी एक पिता भी है, एक भाई भी है किसी के, जो भी है, या लेडी है मान लो कोई, वो भी तो वो भी सम्मानीय है हमारे लिए, तो उनसे भी रिक्वेस्ट डालेंगे, हम बात करेंगे, अपने पक्ष रखेंगे हम भी। बिल्कुल ठीक है। एल्विश के ऊपर एक और जो आरोप लग रहा है वो ये कि वो कई जुआ खेलने वाली गैम्बलिंग साइट्स जो होती हैं, गेमिंग साइट्स जो होती हैं, उनको प्रमोट करता है, और कहा जाता है कि उनको प्रमोट करना, तो क्या इस बारे में इस बाबत आपके पास कोई जानकारी है? नहीं, कोई नहीं करता हो। गैम्बलिंग की नहीं करता हो। गैम्बलिंग की नहीं करता है। आरोप तो जी आरोप ही होते हैं अब। आरोप के कारण तो बैठे हैं हम यहाँ पे। ये भी कहा जा रहा है, सोशल मीडिया पर ये बहुत चल रहा है, और बहुत लोग एल्विश के सपोर्ट में, क्योंकि उसकी फैन फॉलोइंगशिप तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है किसी को। ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि वो ओबीसी समाज से आता है, इसलिए शायद उसको टारगेट किया जा रहा है, इसलिए शायद पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, इसलिए शायद उसको जो है गुनहगार साबित किया जा रहा है। इस पर क्या कहना है आपका? देखो जी, पूरे देश में हम तो ओबीसी हैं नहीं अकेले, पूरा देश है। मेरे ख्याल में जैसे हम न्यूज़ सुनते हैं 70% 80 जो भी है, तो उसके फैन फॉलोअर्स तो सारे, शायद ये नहीं है कि उसके अलावा ना होंगे। मैं तो एक टीचर होने के नाते इन बात तो विश्वास रखता ही नहीं हूँ बिल्कुल भी कि ओबीसी है या जाति है वो है। मेरा तो निजी विचार कुछ नहीं है कि सब एक देश के नागरिक हैं, हम एक देश में रहते हैं। और अगर किसी ने कहा है तो उन्हीं से पूछा जाए कि जिसने भी आपसे कहा है कि ऐसा लग रहा है, तो वहीं से आंसर लिया जाए तो अच्छा है। बाकी मैं तो किसी इस पर नहीं कह सकता कि पुलिस वालों ने इस तरह जानबूझ के इस तरह कुछ करा होगा। ऐसा नहीं है, योगी जी की पुलिस है वो, ऐसा नहीं है कि सच तक जरूर पहुंचेगी। सुषमा जी, आप लगातार कह रही हैं कि फंसाया जा रहा है, राम अवतार जी भी यही कह रहे हैं कि बेटे को, हमारे बेटे की कोई गलती नहीं है, उसको फंसाया जा रहा है। कौन लोग हैं ये, किन पर आपका शक है? ऐसे कौन से दुश्मन आपके बेटे के हैं जो झूठा उसको फंसाना चाहते हैं? क्या कोई, आप यहाँ पर इस मंच का इस्तेमाल करके कोई नाम लेना चाहेंगी, कुछ बताना चाहेंगी? हाँ जी, PFA है, जो उनके बंदों ने जो भी किया है, हमने आमने सामने आज तक उनको देखा नहीं, किसने किया है। पर्दे के पीछे हैं तो दो जो भाई हैं, हम तो उन्हीं के ऊपर ही है कि उन्होंने फंसाया है। जब उन्होंने लिखवाई है तो उन्होंने रचना ही रची है, जिसको भी कहा कि भाई इसको जानते हो ऐसे कर करके, अगर वो मान लो मैं आपका ही कहूँ और किसी नेता का क्यों नाम लो, आपको कह देते हाँ जी शोभना जी को जानते हो, हाँ जी जानते हो, उसके लिए कहा जैसे ओके ओके, ऐसा तो फिर हमारा तो पूरा जीवन ऐसे निकल जाएगा कि कोई भी कुछ कह के चला, हाँ वो उसके लिए काम करते हो क्योंकि इसका नाम है। और यही हुआ है कि अब वो तो सारी दुनिया जानती है कि ये PFA का काम क्या है। लेकिन मन में सवाल ये आता है ना कि एल्विश ही क्यों? भाई इतने ढेरों यूट्यूबर्स हैं, फिर इतना संगीन आरोप एल्विश यादव के ऊपर ही क्यों? वो तो जी ऐसा है कि वो तो आप उसमें जाओगे तब पता लगेगा कि क्या पता इससे ज्यादा किसी के साथ कर रखा हो। शायद ये चीज मैं भी उनसे पूछना चाहूंगी। ये तो वही बता पाएंगे ना कि एल्विश ही क्यों, कि भाई क्या उनसे या उसके पीछे भी उनको सिखाने वाला भी है कोई, या उनके पीछे बैक पुल दे रहा है उनको कि भाई तुम्हारा सारा लिया जा रहा है और हम बैठे हैं पीछे। कई चीज़ें निकलेगी, लेकिन वो अब निकाल सकते हैं तो नहीं है, हम तो नहीं निकाल सकते ना, या तो मीडिया या कोई भी पुलिस प्रशासन है कि कहाँ से उसका बैकअप मिल रहा है उनको इतना कि भाई नाम खराब करना है उनका काम, या कि भाई किसको कुछ लग रहा था ऐसा कि भाई एकदम इतना वो है निकल के आया बच्चा, तो कहीं हमें दिक्कत ना करे आगे। कई चीज़ें हैं, पॉलिटिकल भी से जोड़ते हैं लोग, कहते हैं हमसे पूछते हैं कि भाई जैसे खट्टर से आए थे, बड़ा अच्छा लगा हमें, CM है हमारे थे। ठीक है, तो क्या आप एल्विश के फैंस से या जो भी लोग जिन्होंने आपको लग रहा है जिन्होंने फंसाया, कुछ कहना चाहेंगे? पहले आप राम अवतार जी कह दीजिए, सुषमा जी आप कहिए, बस मेरे पास समय नहीं है जी। एल्विश के फैंस से आप कुछ? फैन से तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई आपके भाई ने, आपका बेटा जो भी आपका बड़ा भाई छोटा भाई जिसको मानते हो, उसने कोई भी ऐसा काम नहीं किया और ना ही करेगा जिससे आपकी नज़र नीचे हो जाए, ये मेरा पूरा विश्वास है। क्योंकि मैंने परवरिश दी है हम दोनों ने, और आप उसके लिए प्रे करें कि जहाँ वो रह रहा है ऐसे आप माहौल में नहीं रहा है वो, तो वो उसको जितने दिन भी रहे, जो भी उसके कष्ट हैं वो उसको काटने में सफल हो, और कानून पे पूरा भरोसा है हमें जी। सुषमा जी प्रे करें उसके लिए बस। मैं तो ये बच्चों से ये बोलना चाहती हूँ कि जैसा प्यार बनाया है ऐसा ही प्यार बनाए रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भावुक हो गए राम अवतार जी, और मैं समझ सकती हूँ माता पिता का दर्द, और बहुत मुश्किल घड़ी है आपके लिए, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगी कि कानून इस देश में सबके साथ न्याय करता है। किसी भी ये कहा जाता है कि 100 दोषी रिहा हो जाएं,
लेकिन एक भी जो जिसने अपराध नहीं किया है वो नहीं फंसना चाहिए। जैसे यही बात है। मैं कहीं भी कवा लो जी, मेरा लड़का बिल्कुल इस मामले में बिल्कुल निर्दोष है, निर्दोष है, निर्दोष है। आप ऐसे भावुक हो रहे हैं, मुझे बड़ा बड़ा दुख हो रहा है और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। ऐसे बच्चे का पिता अर्जन में बनना चाहूँगा। चलिए बिल्कुल। और यहाँ पर देखिए एल्विश यादव के माता पिता, यूट्यूबर एल्विश यादव के माता पिता यहाँ बैठे हुए हैं। पिता बेहद भावुक हैं और उनका यही कहना है कि ऐसे बेटे का पिता मैं अगले 1000 जन्म तक बनना चाहूँगा। और उन्हें अपनी परवरिश पर भी पूरा भरोसा है, साथ में उन्हें पुलिस के ऊपर भी पूरा भरोसा है, योगी सरकार के ऊपर भी पूरा भरोसा है कि उनको न्याय मिलेगा। उनके बेटे की अगर गलती नहीं है तो उसको रिहा किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद राम अवतार जी, सुषमा जी, आपने जी न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। जी न्यूज़।